परिवार को धन्यवाद करता हूं जो अपने साथ बच्चों को लेकर आते हैं, जो अपने साथ अपने प्यारे प्यारे ननिहालों को लेकर आते हैं, उनको गोद में बैठाकर उनको अपने पास बैठाकर ये भागवत कथा सुना रही है, ये भजन सुना रही है, अच्छी बातें सुना रही है। ये उनके कानों के द्वारा उनके हृदय में जाकर ये संस्कार बन जाते हैं और ये उनके विचार बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात माताओं बहनों भाइयों, विचारों की शुद्धता। आज हम सब के विचार इतने अपवित्र हो गए हैं, रात को सोते समय से लेकर प्रातःकाल उठने के बाद हम लग जाते हैं, हमारे मन में इतने अपवित्र विचार उमड़ते घुमड़ते रहते हैं जिनका कोई आर पार नहीं है, कोई भी जिसका कोई भी एंड नहीं है। और वो हम जैसे इस जगह पर आएंगे, ऐसी जगह पर हम बैठेंगे, बच्चों को लेकर हमारे मन में शुद्धता आएगी, हमारे विचार पवित्र होंगे। और मैं तो कहता हूं कि भगवान की भक्ति आप कर रहे हैं और विचार अपवित्र हैं तो कोई काम का नहीं। विचार पवित्र है, आप मंदिर नहीं गए, आप कई तीर्थों में नहीं गए, लेकिन हमारे अंदर की भावनाएं पवित्र है तो पवित्रता है। तो ये भागवत सत्संग क्या करती है, हमारे विचारों को पवित्र बनाती है, हमारी भावनाओं को अच्छा बनाती है। और वो अत्यंत आवश्यक है आज इस भौतिक युग में, क्योंकि आज हमारे बच्चे नशे की तरफ चले जा रहे हैं, आज हमारे बच्चे आवारागर्दी ज्यादा करते आ रहे हैं, आज हमारे बच्चे माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन, 10 साल का बच्चा अपने माँ बाप की बात नहीं मानता। कहाँ चला जा रहा है हमारा जमाना, हमारा भारत कहाँ चला जा रहा है। बेटियों को संस्कार नहीं दिए जा रहे बड़े बड़े शहरों में। नए साल के दिन रात के 12 बजे जो माता पिता अपनी बेटियों को होटल में भेज रही हैं, जो माता पिता अपने बच्चों को अपनी बेटियों को नए साल मनाने के लिए होटल में अपने फ्रेंड्स के साथ भेज रही हैं, उनकी क्या होगी? कार के नीचे टकरा कर घसीटा ही जाएगा, क्या होगा? वो कहां जाएंगे वो? क्योंकि कृष्ण ने क्षीर हरण के माध्यम से हम सभी भारतवासियों को एक बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है कि किसी भी माता बहन को, महिलाओं को आधी रात को घर से नहीं निकलना चाहिए अकेले में। माता पिता हो, पति हो, भाई हो, इसके अलावा किसी भी रिश्तेदार की जो इसके साथ ना माता पिता, भाई या पति ये विश्वसनीय है। इसके अलावा माता पिता को अपनी बेटी के निमित्त किसी पर भी भरोसा नहीं रखना चाहिए। अभी 1 जनवरी को जो दिल्ली में कांड हुआ, कौन ऐसा माता पिता होगा जो रात को 12 बजे अपनी बेटी को स्कूटी देकर जाओ तुम होटल में चली जाओ? शराब पिलाई जा रही है, बड़े बड़े शहरों में बेटियां शराब पी रही हैं, लड़कियां शराब पी रही हैं। लेकिन हम गांव में जन्मे हैं, गांव के माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं कि आपकी संतान ऐसी नहीं। पहले बच्चों को कहा जाता कि तुम्हारे माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं, लेकिन आज माता पिता को कहा जाएगा कि तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर में ऐसा बच्चा हो। वो बच्चा भाग्यशाली, माता पिता को ये कहेंगे भाग्यशाली हो कि तुम्हारे घर में ऐसा बेटी और बेटी पैदा हुई। आज आवश्यकता है भागवत की, आज आवश्यकता है अच्छे सत्संग की, आज आवश्यकता है। मैं एक दिन मैंने पहले प्रवचन में कहा था, अपने बच्चों को दादा दादी के पास बिठाया, अपने बच्चों को बुजुर्गों के पास बैठाया करो, बुजुर्गों को अपने पोतिया पोती संभला दो, अपने बच्चे अपने माया पिताजी को, लो माता जी ये संभालो 2 घंटा, मैं काम कर रही हूं आप संभालो, पिताजी इसको आप संभालो। और बड़े बुजुर्गों के पास बच्चे बैठेंगे ना तो अच्छा ही सीखेंगे, अच्छा ही
काम करेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे। इसलिए बुजुर्गों का बड़ा महत्व है। पहले क्या होता, हमारा संयुक्त परिवार रहता था, परिवार एक साथ रहता था, सारे के सारे भाई और माता पिता एक साथ रहा करते थे, तो बच्चों में संस्कार भी होता था, बच्चे अच्छे बनते थे एक सामूहिक रूप से। लेकिन आजकल विवाह होते ही अलग हो जाते हैं, एक कमरा मेरा वो तेरा, ये अलग हो जाते हैं और बुजुर्गों का साया हमारे सिर पर नहीं रहता। परिवार टूटता जा रहा, बिखरता जा रहा है। और मैं तो कैमरे का, मैं औरों सबकी गारंटी नहीं लेता, मैं तो यही कहता हूं जो कथा में आए हैं, जो कथा में बैठे हैं, और विशेषकर कैमरे गांव, मैं आपसे यही कहूंगा कि बच्चों को सबसे पहले बच्चों का निर्माण अच्छे तरीके से होना चाहिए। नशे में बच्चे ना रहें, शराबियों के पास बच्चे ना जाएं। आजकल धीरे धीरे कभी ये शमे का आदि लेने की परंपरा शहरों में, बंबई में हुआ करती थी, आज वो समय का आदि का प्रचलन हमारे कैमरे गांव तक आ गया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है, और उसको बचाना किसका कर्तव्य है? बच्चों को पता नहीं होता है, बच्चे मन के कच्चे होते, बड़े भावुक होते, किसी की जाल में फंस जाते हैं। लेकिन इसलिए आप अपने बेटों को और बेटियों को इनके चंगुल से बचाना, जो बर्बाद करना चाह रहे हैं हमारे गांव को, समाज को, देश को, राष्ट्र को, उनसे बचाना हर माता पिता की जिम्मेवारी है। इसलिए मैं बार बार कहूंगा, जहां भी सत्संग हो, कथा हो, संतों का उपदेश हो, वहां पर अपने बच्चों को अवश्य लेकर जाया करें। लेकिन अब जो भागवत कथा हो रही है ना, ये भागवत कथा अभी छुट्टियों में होती है, अच्छा लगता है। लेकिन कल से कुछ बातें चल रही है, हालांकि सर्दी बहुत है मैं समझता हूँ, अनिल जी सर्दी तो बहुत है मैं समझता हूँ, लेकिन छुट्टियों में, या फिर अपन जून में किया करें छुट्टियों में, ये बच्चे आए, मैं चाहता हूँ कि बच्चे आए जाते से जाते, चाहे वो किसी बहाने प्रसाद लेने के लिए आए, चाहे पुरस्कार लेने के लिए आए, जहाँ बच्चे आ जाते हैं। जो बच्चे यहाँ पर बैठ गए, मुझे लगता है कि कभी वो गंदी आदतों में नहीं पड़ेंगे, लेकिन इस बार विचार किया जा रहा है बच्चों को तो छुट्टियां करवा दें, कोई बात नहीं। प्रस्ताव खारिज कर दिया जी माता बहनों ने। कर दिया? क्या क्या बोले? क्योंकि बच्चे नहीं आएंगे, फिर उस टाइम बच्चों की छुट्टियां तो होती नहीं जी। अच्छा, तो स्कूल जाते हैं, तो ये सभी बच्चों का इंतजार करके फिर आएंगे 2 बजे, तो यही रहेगा जी टाइम 10 जनवरी से। अरे वाह, ठीक है। वैसे तो मैं भी सोच रहा था फरवरी में अगले महीने करें तो कुछ गर्माहट वातावरण में आए और आने जाने वालों को दिक्कत ना हो, लेकिन आप सबकी इच्छा यही है। आज मैं भी कल तक वहां बैठा था ना, इनकी हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन यहाँ बैठने के बाद इन बच्चों को देखता हूँ छुट्टियों में ये भागवत कथा, और क्या पता, मुझे लगता कि अगले साल 1 महीना जून की छुट्टियां गर्मियों की, और जनवरी का 1 महीना शायद सर्दियों की छुट्टियों का भी हो जाए, कुछ ऐसी शायद, क्योंकि इस बार एग्जाम जल्दी हो रहे हैं ना फरवरी में, तो मुझे लगता कि शायद अगला सेशन दिसंबर में एंड हो जाए, दिसंबर में एग्जाम हो जाए और जनवरी में छुट्टी। अगर ऐसा हो गया तो फिर अपन 26 जनवरी से लास्ट जनवरी तक जब तक छुट्टियां हैं करेंगे, पता लग ही जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आइए, बहुत सुंदर वातावरण है, गौ सेवा हेतु श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पर आयोजन किया गया है। नाम ही नाम है, यहाँ पर तो विशेष अतिथियों को सम्मानित करके, अतिथियों को बुलाकर गौ सेवा के लिए कुछ सहायता लेना, ये भी चल रहा है। कथा तो मैं पूरी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आइए आज भागवत की जो अंतिम कथा है कृष्ण सुदामा मित्रता, मैं चाहूंगा कि वो तो आज शायद कर सकूं सुदामा मित्रता का प्रसंग। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भागवत में एक अंतिम कथा और है, श्री कृष्ण की एक अंतिम लीला है, एक कृष्ण की अंतिम जो अपने भक्तों पर कितनी कृपा करते हैं। कृष्ण से आशीष सका कशित ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम विरक्तिन्द्रियार्थेषु
प्रशांतात्म जितेंद्रिय। सुखदेव जी ने सुदामा की जो बड़ाई की है ना, किसी साधु संत की बड़ाई नहीं की, किसी योगी तपस्वियों की बड़ाई नहीं की है। एक साधु किसी ग्रस्त की बड़ाई करे ना तो समझ लेना वह ग्रस्त वास्तव में परमात्मा से जुड़ा हुआ। एक संत, एक बैरागी, एक त्यागी, एक ब्रह्मचारी जिसको किसी से मतलब नहीं है, कोई प्रलोभन, कोई लोभ नहीं है, और वो यदि किसी ग्रस्त की बड़ाई करे। सुखदेव जी ने भागवत में सुदामा की जितनी बड़ाई की है ना, उतनी बड़ाई किसी साधु की नहीं की है, किसी ब्रह्मचारी की नहीं की है, किसी योगी की नहीं की है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित सुनो, सुदामा नाम के एक ब्राह्मण थे, ग्रस्त ब्राह्मण थे, और ये परीक्षित ब्राह्मण किसे कहा जाता है? केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला ही ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मणों ब्रह्म भी विद्यते, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म को जान ले, ब्राह्मण वही है जो सदाचारी हो, ब्राह्मण वही है जिसका खान पान अच्छा हो। नाम तो आगे पीछे शर्मा लगा रखा है, और इशार में जाके अंडे की रेडी के सामने खाकर जाकर आमलेट खा रहा है और कहलाता ब्राह्मण। ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, लेकिन ठेके पे जाके हर रोज अद्धा पौवा लेकर आता है और शराब पीता है। मैं उससे ब्राह्मण नहीं कहूंगा। ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम, ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म का आचरण करे। उस ब्राह्मण से एक दलित, एक जमादार जो आपके घर में बाथरूम की सफाई करता है, लेकिन जिसका खान पान अच्छा है, सुबह शाम परमात्मा को याद करता है, घर में पवित्रता रखता है, मांस अंडों का सेवन नहीं करता है, शराब का सेवन नहीं करता, वो दलित उस ब्राह्मण से लाखों गुना अच्छा। ब्राह्मण जाति का व्यक्ति शराब पीता है और मांस अंडे का सेवन करता है, उसके घर में जाकर मैं कभी खाना नहीं खा सकता। लेकिन एक दलित है, सुबह शाम पूजा पाठ करता है, भगवान को मानता है, जिसका घर का खान पान बिल्कुल शुद्ध है, उस घर में जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन उस ब्राह्मण की, ब्राह्मणों ब्रह्म वित्तम, ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म का कार्य करे, सादगी से रहे, पवित्रता से रहे, और दान ले, और दान लेकर देना भी चाहिए। ब्राह्मण केवल दान लेना ही होता, ब्राह्मणों को दान देना भी चाहिए। समय आने पर ब्राह्मण को दान देना भी चाहिए। दूसरा, खुद भी पढ़े और दूसरों को पढ़ाए, ये ज्ञान अध्ययन भी करे और अध्यापन भी करे, ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। और सुदामा जी तो उच्च कोटि के ब्राह्मण है, त्यागी है, बैरागी है, और सबसे बड़ी बात, गृहस्थ में रहकर भी लोभ नहीं। आजकल तो साधु संत भी लोभ करने लग गए हैं। नाम तो है त्यागी तपस्वी, लेकिन लोभी है। लोभ, एक गृहस्थ को तो लोभ करना चाहिए। अब गृहस्थी है ना, गृहस्थियों को लोभ करना चाहिए, क्योंकि लोभ नहीं करोगे तो कमाओगे कैसे? बैंक बैलेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, घर बनाना है, बिटिया की शादी करनी है, न जाने कितने सारे काम होते हैं। गृहस्थ को लोभ करना चाहिए, लेकिन साधु सन्यासियों को अति लोभ नहीं करना चाहिए। हाँ, गृहस्थियों लोभ तो करें, लेकिन अति लोभ नहीं करना, क्योंकि जब अति लोभ में व्यक्ति पड़ जाता है ना, फिर वो घोटाले करता है, वो चोरी करता है, वो डाका डालता है, दूसरे के धन को देखकर जलता है। लेकिन सुदामा जी परम संतोषी है, संतोषम परमम सुखम। उनका एक सूत्र है, यदि जीवन में संतोष हो जाए, सेटिस्फेक्शन हो जाए, तो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता है। दुखी इसलिए है
हमारे जीवन में असंतोष बहुत ज्यादा है। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, हम बूढ़े हो जाते, लेकिन तृष्णा ये भी मिल जाए, ये भी हो जाए। एक सेठ जी थे, अपने मुनीम से कहा, मुनीम जरा देखना खजाने में कितना पैसा पड़ा है। और मुनीम ने गिनती किया, अरबों की दौलत पड़ी थी, और कहा बाबूजी चिंता ना करो, अपने पास इतना पैसा है, आपकी जो आगे की 6 पीढ़ियां है ना, वो न भी कमाए तो भी आराम से बैठकर खा सकती है। इतना सुनना था, सेठ धड़ाम से गिर गया, बेहोश हो गया। जल छिड़का माथे पर, आंखों को धोया। उसने कहा क्या हुआ? रोने लग गया सेठ। अरे 6 पीढ़ियों के लिए पैसा कमाया मैंने, 7वीं पीढ़ी का क्या होगा, आगे 7वीं वालों का क्या होगा? बीमार हो गया, बीपी का मरीज हो गया, शुगर का मरीज हो गया, दमे का मरीज हो गया। इलाज करवाया, ठीक नहीं हो रहा है। इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। एक दिन गुरुदेव घर में आए तो सेठानी कहती है, जी देखना सेठ जी को क्या हो गया, दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं, सूखते जा रहे हैं, न जाने क्या हो गया। गुरुजी ने कहा सब बार चलो कमरा बंद करो, और मैं और दोनों गुरु चेले एक साथ बैठते हैं। और कहा भाई बता तुझे क्या बीमारी हो गई, क्या रोग लग गया तुझे जो कमजोर होता जा रहा है, दवाई नहीं लग रही है। तो पता नहीं सेठ जी के धीरे से मुख से निकला, गुरुजी 7वीं पीढ़ी का क्या होगा? गुरुजी ने कहा 7वीं पीढ़ी तो 100 पता नहीं कब आए, 100-150 साल के बाद, 200 साल के बाद आए। कम से कम तो अपने आप को ठीक कर ले का ना, जब तक 7वीं पीढ़ी को धन इकट्ठा ना कर लूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। गुरुजी ने कहा एक उपाय बताओ। हाँ बताओ गुरुजी। तेरे पड़ोस के गांव में एक ब्राह्मण रहता पंडित जी, उसको 1 महीने का राशन दिया, आटा दाल चावल घी तेल 1 महीने का देकर आ जा, तुझे 7वीं पीढ़ी का धन तेरे पास आ जाएगा। बोले 1 महीना क्यों, मैं 1 साल का दे आऊं? कहा ना 1 महीने का। और सेठ ने खुद ने बैलगाड़ी में खूब सारा सामान रखा, आटा दाल चावल घी, कुछ दक्षिणा रखी, का फलाने पंडित जी को दे के आऊंगा। उस गांव में पहुंच गया, बैलगाड़ी में सामान भरकर पूछा भाई फलाने पंडित जी का घर बताना। लोगों ने कहा महाराज इधर चले जाओ और आगे पंडित जी का घर है, वो दरवाजे पर बैठे मिलेंगे। जाकर प्रणाम किया, सेठ जी में फलाने गांव का सेठ की रोड़ी मालूम। ब्राह्मण ने पूछा कैसे आना हुआ? ये राशन लेकर आया हूं 1 महीने का, 1 महीने का राशन लेकर आया हूं, आप रख लो ना, ये दान देने आया हूं। पंडित जी ने कहा रुको, अपने पोते को बुलाकर कहा बेटा इधर आ, दादी से कुछ कराओ, अपने घर में कुछ खाने के लिए रखा है क्या? अपने घर में कोई राशन पानी रखा है क्या खाना बनाने के लिए? लड़का अंदर दौड़कर गया और आकर कहा दादाजी। दादी बोलती है आज रात का सामान अपने पास है, राशन है, आज रात आज शाम को है ना भोजन बन जाए, इतना सामान अपने घर में है। तो पंडित जी ने सेठ को बुलाकर कहा सेठ इधर आ, आज का तो हमारे लिए खाने के पास है, अब ले जा, हमें नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तेरे इस अनाज की। सेठ ने कहा कल क्या खाओगे? कल की चिंता मैं क्या क्यों करूं, कल की चिंता वो अपने आप करेगा, ले जा, मुझे नहीं चाहिए। बोलो किसके का नहीं आला। सेठ को ज्ञान हो गया, अरे इस पंडित जी के पास कल की रोटी नहीं है और मैं 7 पीढ़ियों की चिंता कर रहा हूँ। और एकदम सेठ भला चंगा हो गया और गुरुजी के पास आकर कहता गुरुजी मैं बेवकूफ था, मैं मूर्ख था, मैंने इस अपने जीवन को तो सफल नहीं बनाया, अपने खुद के लिए तो कुछ कमाया नहीं, अपने स्वयं के लिए कोई कमाई नहीं की, और मैं अपनी अगली पीढ़ियों के लिए कमा रहा हूं। मेरे से बड़ा मूर्ख और कौन होगा? और हे गुरुदेव आज के बाद मैं जो भी कमाई करूंगा अपने लिए करूंगा। और अपने लिए कमाई क्या है? ये जो आप बैठे हैं ना, यहाँ जो बैठे हैं ये खुद के लिए है, बाकी जो भी कमाओगे ना
आप पति से झगड़ा कर करके सोना चांदी इकट्ठा करती हो ना, आज अंगूठी बनवा दो, आज चैन बनवा दो, किसके लिए? या बहू ले जाएगी या बेटा ले जाएगा? हमारे लिए क्या है? बस ये जो बैठकर आप कर रहे हो ना, ये खुद की कमाई अपने लिए, ये हमारे साथ जाएगा और कुछ भी जाने वाला नहीं है, कुछ भी कर। परमात्मा से ये कहे कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई अतिथि ना भूखा जाए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा खतरनाक है। इसलिए यहाँ पर सुखदेव जी महाराज परीक्षित के सामने सुदामा जी की बड़ाई कर रहे हैं। सुदामा जी ऐसे गृहस्थी हैं, पत्नी का नाम है सुशीला, जैसा नाम वैसा ही नाम है सुशीला, तो काम भी सुशील, कईयों का नाम उल्टा होता है, लेकिन जैसा नाम वैसा ही गुण। नाम तो रख दिया घर वालों ने शेर सिंह, और घर में चूहा दिख गया तो खेत पार। नाम तो रख दिया माता पिता ने गंगाबाई, और कोई प्यासा पानी मांग ले तो 3-4 गालियां सुनाती है और चिमटा लेकर पीछे भागती है, क्या फायदा? जैसा नाम, और ध्यान देना नाम का असर जीवन में पड़ता है। अपने बच्चे का नाम आप जैसा रखोगे ना, बच्चे में वैसा गुण आ ही जाता। नाम सुशीला, एकदम सुशील, कभी कभी पति से कुछ मांगती नहीं थी, कोई दान मिल गया, पूजा पाठ करके कुछ दक्षिणाएं मिल गई, भागवत किया, फेरे आदि किए, हवन किया, तो जो कुछ मिल जाता घर में ले आते सुदामा जी, और सुशीला बड़े ध्यान से मेंटेन करती उसे, क्योंकि सुशीला धर्म पत्नी। और ध्यान देना, यहाँ पर आज माताओं बहनों की संख्या ज्यादा है, आपकी बात करूंगा। 3 तरह की पत्नियां होती है, धर्म पत्नी, कर्म पत्नी और पाप पत्नी। धर्म पत्नी कौन है? जो पति को धर्म में लगा दे। भागवत में नहीं आता है कि चलो ना आज तो 10 मिनट चलो ना, मुझे मोटरसाइकिल पर छोड़ के आओ। यहाँ तक आ जाए तो कहते ना 5 मिनट बैठ जाओ, इतने सारे लोग बैठे हैं, छोड़कर जाओगे क्या? 5 मिनट बैठ गया आपका पति इस कथा में, समझ लो उद्धार हो गया आपका, आपको फल मिलेगा। वो धर्म पत्नी वह है जो पति को धर्म में लगा दे। और दूसरी कौन? कर्म पत्नी है, पति के धर्म से मतलब नहीं है, ठीक कमा कमा के ले आओ, बाकी मैं देख लूंगी है, कहीं कौन जाना, सीधे जाना सीधे आना, कमा कमा के लाओ। कर्म पत्नी, पति के धर्म से कोई मतलब नहीं है, पति के शुभ कार्यों से। और तीसरी होती है पाप पत्नी, हमेशा पति को पाप करने में प्रेरित करे। आज ये ला लेना, आज ये ला लेना। पड़ोसन एक सोफा सेट लेकर आई है, ऐसा ही सोफा सेट अपने घर में होना चाहिए। आपने सेट बढ़ाया और बेचारा पति अपसेट हो गए। पति को धर्म में लगाना धर्म पत्नी, पति को सत्संग में लगाना धर्म पत्नी। कई माताओं से कहता हूं आपके पति क्यों नहीं आते, तो कब मेरी मानना ही कौन, बाकी सबकी मानना, मेरी कौन मानना है। ऐसी शिकायतें होती है ना माताओं को, हाँ देख लो मुझे पता है, सबकी मानते मेरी नहीं मानते, तो आपकी मानते हैं। तो मैंने पूछा क्यों नहीं मानते, पता नहीं। तो कभी तो मानते रहे होंगे, मैंने पूछा कभी तो मानते होंगे। फिर याद करके कहते हैं जब नई नई शादी हुई थी ना, तब तो मानना करता था थोड़ा बहुत, तो बाद में क्या होगा, बस बाद में नहीं मानता है। तो मैंने कहा ये दारू पीता था क्या उस समय जब शादी हुई थी? कहा तब थोड़ी थोड़ी घूंट मार लिया करता। तो तूने छुड़वाई क्यों नहीं गाड़ी, जब तेरा कहना मानता था तो तूने छुड़वाई क्यों नहीं? फिर हंसती है ना जी, याद ही कर रहे, याद कैसे रहे। शादी के जो नई नई शादी होती है ना, तब तो एक दूसरे को देखते देखते दिन बीत जाते हैं। पति से कहती आप मेरे प्राणनाथ हो, और पत्नी कहती तू मेरी चंद्रमुखी है। शादी के 4-5 साल चंद्रमुखी और प्राणनाथ बन के रहते हैं, और फिर धीरे धीरे पत्नी को जरा जरा सा गुस्सा आता है, वो चंद्रमुखी फिर सूरजमुखी बन गई। सूरज में गर्मी होती है ना,
और पति प्राणनाथ था, वो प्राण तो खत्म हो गए, केवल नाथ नाथ रह गया। पति नाथ हो गया और पत्नी सूरजमुखी हो गई। समय बीतता गया, 15-20 साल हो गए। अब तो पत्नी चुप थोड़ी रहेगी। पति एक गाली देता तो पत्नी 4 सुनाती। मैं कहते तेरे से कम हूं। पति कहता अरे तू सूरजमुख से ज्वालामुखी, क्योंकि ज्वालामुखी में गरम गरम लावा निकलता है, तो ज्वालामुखी में गरम गरम गालियां निकलती है। और पति कभी प्राणनाथ था, फिर नाथ हो गया। पति तो बेचारा अभी अनाथ ही हो गया बाद में। ध्यान देना, पति को जो धर्म में लगा दे। हमारे हिंदू धर्म में कितनी अच्छी बात है, धर्म पत्नी कहा गया है? अंग्रेज केवल वाइफ कहते हैं, श्रीमती में देखो, हिंदी में करें श्रीमती और धर्म पत्नी। पति के लिए धर्म, क्योंकि धर्म में साथ देने वाली उनकी पत्नी होती है, इसलिए धर्म पत्नी का नाम दिया है। कितना महान, कितने बड़े ओहदे से आपको परिभूषित किया है हमारे साधु संतों ने, जो पति को धर्म में लगा दे। और सुशीला क्या है? धर्म पत्नी। पति से कहती पतिदेव आप भक्ति करो, परिवार में संभाल लो। चलता रहा, लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा समय भी आया, घर में कुछ नहीं बना, बच्चे भूख के मारे तड़प रहे। माँ खाने के लिए कुछ दो ना, हम कब तक पानी पीकर पेट की आग को शांत करेंगे, हमें कुछ भोजन दो। सुशीला क्या करती हो? पति से कह नहीं सकती। बच्चों को बैठाया, बेटा रुको मैं बाहर से कुछ करती हूँ। बाहर घूम के आई, कुछ नहीं, क्योंकि मांगते नहीं थे। सुदामा मांगते नहीं थे। ब्राह्मण, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, लेकिन मांगने का अधिकार नहीं। दान ले सकता है, कोई दान दे तो स्वीकार कर सकता है, लेकिन मांगने का अधिकार नहीं। मांगते नहीं थे। नदी के किनारे गई, गोल गोल पत्थर आलू जैसे उठा कर ले आया, एक बर्तन में डाला, पानी चढ़ा दिया, नीचे आग जला दी। बच्चों ने कहा माँ क्या है? माँ ने बच्चों को शांत करने के लिए एक बहाना लगाया, आलू है बेटा, उबलेंगे तुम्हें दूंगी। पत्थर कभी उबलते नहीं। आप अंदाजा लगा सकते हो सुदामा कितने गरीब थे। आ तो जरा सी गरीबी आ जाए, जरा सी घर में तंगी आ जाए, जरा सा कष्ट आ जाए, हम अपने कर्मों को रोना शुरू करते, भाग्य को रोना शुरू करते हैं, भगवान को दोष देना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन सुदामा ऐसे नहीं था, परिवार ऐसा नहीं था। बच्चे इंतजार करते करते सो गए। अब सुशीला ने सोचा कि बच्चे सो गए हैं तो मैं पति से जाकर निवेदन करूं, बच्चों को पता न चले कि हमारे घर में इतना टोटा है, हमारे घर में इतनी कमी है, बच्चों को पता ना चले। बच्चे सो गए। सुशीला पति के पास जाकर रोने लग गए। सुदामा जी बैठे आधी रात को आंखें बंद करके। देखो, रात को सोते ही नींद आ जाए तो समझना परमात्मा की कृपा है। सोते ही 5-10 मिनट में नींद आ जाए, और नींद नहीं आए कभी कभी तो सोचना ज्यादा कृपा है आज परमात्मा की। क्यों? आज भजन करने का मौका मिल गया, नाम जपने का मौका मिल गया। सुदामा जी को नींद नहीं आ रही थी, नाम का जाप कर रहे हैं। सुशीला ने जाकर प्रणाम किया, रोने लगे। सुदामा ने कहा मुझे सब पता है, मैं घर में बैठा हूँ, हमारे घर की आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, क्या करूँ सुशीला? न कहीं हवन हो रहे हैं, न कहीं फेरे हो रहे हैं, न कहीं अनुष्ठान हो रहा है, नहीं कोई अब कोई दान दे रहा है। सुशीला ने कहा पतिदेव एक काम करो ना, द्वारकाधीश कृष्ण आपके मित्र है, बचपन से आप बोलते आए हो, मैंने जब से आपसे विवाह किया है आप हमेशा बोलते आए हो कृष्ण मेरे बचपन के मित्र है, तो आप कृष्ण के पास चले जाओ। सुदामा ने कहा मैं कृष्ण के पास बिल्कुल नहीं जाऊंगा। क्यों? अभी तो सब लोग यही जानते हैं कि सुदामा कृष्ण का मित्र है, कृष्ण के साथ सुदामा की मित्रता है, दोस्ती है, वो बाल सखा है, और मैं जाऊं और इतने वर्षों के बाद
क्योंकि जब मैं 15 साल का था तब वो मुझसे बिछड़ गया था। अब मैं 90 साल का, इतने बूढ़े, और कृष्ण ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया, या वो मुझे जाने ही ना। तो अब तक तो मेरे मन में एक भ्रम है ना, कृष्ण मेरा बचपन का मित्र है, और लेकिन उसने मुझे नहीं पहचाना। सुशीला, फिर मैं जीने लायक नहीं रहूंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा। सुशीला, सुशीला ने कहा, पतिदेव, हूं मैं आपकी धर्म पत्नी, लेकिन कभी कभी पत्नी की बात भी आपको सुन लेनी चाहिए। कभी कभी स्त्रियां भी अच्छी बात कर लेती। पतिदेव, आप कृष्ण के पास मित्र बनकर क्यों जाते हो? कि जहां पर दोस्ती का संबंध होता है ना, वहां पर एक दूरी होती है, एक गैप हो जाता है वहां पर। आप कृष्ण को भगवान और आप भक्त बनकर क्यों नहीं जाते? ये पतिदेव, मैंने सुना है भगवान को जो जैसा मान लेता है वो उसी रूप में मिल जाते हैं। भाई बना लो, पति बना लो, मित्र बना लो, पिता बना लो, और तो और नौकर बना लो, कुछ भी बना लो, वो स्वीकार कर लेते हैं। आप मित्र बनोगे, मित्रता का मन में भाव होगा तो एक दूरी होगी, एक गैप होगा। और हे पतिदेव, एक बात और को, कुछ ऐसी जगह होती है जहां पर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। सबसे पहले माता पिता के पास बिना बुलाए चले जाना चाहिए। भाई भाई अलग हो गए हैं, पिता छोटे वाले के पास रहते हैं, माता पिता बीच वाले के पास या बड़े वाले के पास। और जब आपको आवश्यकता महसूस हो, जब माता पिता को आपकी आवश्यकता हो, तो बिना बुलाए माता पिता के पास। और बहनों, फिर मैं दोबारा से आपको याद दिला दूं, कई सूटकेस उठा के चल पड़ो घर जाते कि बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अब जो शादी हो गई ना, सास ससुर आपके माता पिता, वो तो अब दूर हो गए, अलग हो गए, लेकिन असली के जो है, जो वर्तमान में अब जिन सास ससुर के पास रहते वो आपके माता पिता है। माता पिता के पास बिना बुलाए जाना चाहिए, अपने गुरु के पास बिना बुलाए चले जाना चाहिए, मंदिर में बिना बुलाए जाना चाहिए। और हे पतिदेव, भगवान के पास भी, भगवान के दर्शनों के लिए भी और सत्संग में भी बिना बुलावे के चले जाना चाहिए। बोलो कृष्ण कन्हैया। इस बार कार्ड बनवा रहे थे, पर्चे बनवा रहे थे, तो मैंने कहा ना, अपने कैमरे के गांव वालों को पूरा का पूरा पता है कि भागवत में, गौशाला में, सत्संग में, मंदिर में गुरुदेव के पास बिना बुलावे के ही चले जाना चाहिए। आवश्यकता नहीं होती कि आपको कार्ड मिले, भागवत के बारे में आपको कोई निमंत्रण दे तभी आए। पतिदेव, इन जगह आप बिना बुलाए जा सकते हैं, और कृष्ण तो भगवान है, और भगवान के पास बिना बुलाए जा सकते हैं। सुदामा ने कहा, सुशीला, तूने मेरी आंख खोल दी, लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? खाली हाथ तो भिखारी जाता है। पहले परंपरा होती थी, किसी घर में जाते थे, रिश्तेदारी में जाते थे, मित्र के पास जाते थे, कहीं भी जाते थे ना, तो मिठाई या फल होता था। आजकल तो पैंट की जेब में हाथ डाला और जमदूत की तरह जाकर खड़े हो जाते हैं। पहले परंपरा थी, कुछ न कुछ लेकर जाया जाता था, कुछ न कुछ। और सुदामा जी ने जब कुछ क्या लेकर जाऊं ये कहा, सुशीला कहती, चिंता न करो, अड़ोस पड़ोस में मेरी सहेलियां हैं, मेरा बहुत प्रेम प्यार है, उधार चावल लेकर आऊंगी, उधार मांग कर नहीं। एक घर में गई बहन, मेरे पति जा रहे हैं द्वारकाधीश के चरणों में, एक मुट्ठी चावल, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आ गई। क्यों? क्योंकि सुशीला को पता है, चाहती तो एक घर से एक बोरा लेकर आ सकती थी, लेकिन सुशीला को ये पता है कि सुदामा जी को जब कृष्ण कहेंगे, सुदामा जी कैसे हो, घर परिवार सब राजी खुशी है, तो सुदामा कभी ये नहीं कहेंगे कि भूखा छोड़ के आए। सुदामा क्या कहेंगे? बड़े मजे में, कृष्ण बड़ा आनंद में। और ध्यान देना, दिन में 10 बार आप कहोगे ना, बीमार हूँ, दुखी हूँ, तो दुख आ जाएगा। और दिन में 10 बार कहोगे बड़े आनंद में,
बड़े सुखी, बड़े मजे में है तो मौज ही मौज। इसलिए कभी भी उदास, हताश, निराश मत होना जीवन में। सुदामा के चरित्र से सीखिए। इतनी गरीबी है घर में, छत भी टूटी हुई, ऊपर का पानी भी कुटिया के अंदर और नीचे का पानी भी कुटिया के अंदर, लेकिन फिर भी आनंद में रहे। सुख आए या दुख आए, हमेशा खुश रहना है जीवन में। देखो भक्ति का मतलब यही है। और कृष्ण गीता में भी एक संदेश कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख समकृत्वा योग उच्यते। जो सुख में भी और दुख में भी हमेशा समान रहे, वही सच्चा योगी है। केवल ये अनुलोम विलोम करने वाला ही योगी नहीं, जिसने सुख को और दुख को, जिसने लाभ को और हानि को बराबर समझ लिया हो, हमेशा एक समान रहे। सुख आते हैं, दुख आते हैं, इन आते जाते दुख सुख में हम मस्त रहते हैं, हम मस्त रहते हैं। इन आते जाते सुख दुख में हम